नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान हमसे बहुत सारे तरीकों से बॉर्डर पे लड़ रहा है, कई वो आतंकवादी भेज रहा है, लेकिन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका उसने अपनाया और वो हमारी जो जीआई टैग्स जैसी जो प्रोडक्ट हैं, जैसे बासमती राइस है, उन पर भी हमसे बैटल करना चाहता है। जी हाँ, बासमती राइस पे पाकिस्तान ने बैटल करने की सोची और यूरोपियन यूनियन से उसने इसके जीआई टैग की मांग की है। तो आइए देखते हैं इसकी क्या कहानी, क्या होता है जीआई टैग, क्यों मांग करते हैं जीआई टैग की, क्या मिला है नहीं मिला है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई आर इंडिया एंड पाकिस्तान फाइटिंग ओवर बासमती। पहले मैं आपको बता दूं, बासमती चावल की एक प्रकार होती है जिसका की ये टॉप 5 एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, अरबों में है। ये ध्यान रखिएगा, इसका एक्सपोर्ट जो है वो अरबों में है, इसलिए बासमती राइस पहले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस है, जिसने की प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए यूरोपियन यूनियन, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, ओनरशिप ऑफ द बासमती टाइटल इन द यूए में रिक्वेस्ट की है। पाकिस्तान विच इज द ओनली अदर बासमती राइस एक्सपोर्टर, ध्यान दीजिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट बासमती राइस एक्सपोर्टर और पाकिस्तान इज द एनदर, केवल दूसरा, दो ही बासमती राइस के एक्सपोर्टर हैं, वो दूसरा है। उसने भारत द्वारा जो प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की डिमांड की, पीजीआई की जो डिमांड की है ईयू से भारत ने, उसको उसने अपोज किया है, एज इट वुड एडवर्सली इंपैक्ट इट्स ओन एक्सपोर्ट्स, स्पेशली एज द ईयू इज द मेजर मार्केट फॉर दिस बासमती राइस। तो ये है अर्थव्यवस्था की एक लड़ाई। अब बात आती है कि वेयर डज बासमती एक्चुअली ग्रो। ये क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकली हमें देखना होगा कि भारत में लॉन्ग ग्रेन मतलब बड़ा दाना एरोमेटिक राइस, मतलब खुशबूदार और जिसकी टेक्सचर और जो पूरा माहौल को बदल देता है, वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में काफी सदियों से और फुटहिल्स ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय की तलहटी में बहुत ही सदियों से उपजाया आता जा रहा है, जिसमें खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर आते हैं। लेकिन यह इंटरेस्टिंग चीज और भी है कि इसके साथ साथ कई सदियों से ये कलर ट्रैक जो पड़ता है रावी और चिनाब नदियों के बीच में, और रावी और चिनाब नदियां दोनों भारत से होते हुए भी निकलती हैं और पाकिस्तान में भी जाती हैं, और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में होकर निकलती है, वहां पर भी ये बासमती राइस उगाया जाता है। तो उगाया तो ये दोनों जगह जाता है, और इंडिया में काफी पहले से उगाया जा रहा है और इंडिया में बहुत ज्यादा जगह उगाया जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि उगा तो सब रहे हैं, फिर ये बासमती राइस टाइटल की प्रोटेक्शन की नीड क्या है। तो आप ये समझिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अरबों का इसका एक्सपोर्ट है, हाई प्रीमियम है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल मार्केट मिलता है, और इसी कारण इसमें फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स ओवर ग्रांटिंग द प्रोटेक्टेड स्टेटस ऑफ द राइस आ रहा है। यहां ये और एक पॉइंट आता है कि इस बासमती राइस से वैरायटी तो बहुत सारी बासमती राइस की बना ली जाती है। यूएस का तो काम ही यही है कि वो दूसरों की चीजों को उठा के अपने यहाँ कुछ परिवर्तन करके कुछ नया बना ले। लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग है, ज्योग्राफी से रिलेटेड की एक स्थान विशेष, जैसे कि उदाहरण में दे दूं, डिंडीगुल ताला, डिंडीगुल लॉक जो है वो डिंडीगुल में ही बनता है, इसलिए उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक जगह, जब उस उत्पादन का भौगोलिक जगह से स्पेसिफिक रिलेशन है, इसीलिए उसको जीआई इंडिकेशन मिलता है। तो होता क्या है, कई कंपनीज या कई हाइब्रिड तरीके से दाना उगाने वाले लोग उसके हाइब्रिड तो बना लेते हैं और उसे वहां उगाने लगते हैं, फिर वो जीआई टैग की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडिया में हिस्टोरिकली ज्योग्राफी ऐसी है कि जहां वो उत्पादित होता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जो डिमांड है कि उसे भी, जैसे मैंने अभी आपको स्टेट्स बताया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इनमें तो जीआई टैग मिला हुआ है बासमती राइस को। लेकिन एमपी भी वर्तमान में भारत में कोशिश कर रहा है कि वो बासमती राइस के लिए अपना जीआई टैग ले ले, लेकिन अभी तक उसमें कई चुनौतियां हैं। जैसे अपेड़ा इटसेल्फ had stated that GI status is strongly linked to particular geographical region, जैसे कि मैंने बताया आपको, भौगोलिक क्षेत्र से स्पेसिफिकली रिलेटेड है। एंड बेस्ड ऑन दिस, IREA has argued that granting MP's request would open the door to other regions within India as well as rival rice exporters like China and Pakistan। उसका कहना है कि अगर एमपी को हम जीआई टैग दे देते हैं तो चाइना, पाकिस्तान और जो हमारे अन्य राज्य वो भी ऐसा करेंगे। इससे जो
ज्योग्राफिकल रीजन है, भौगोलिक प्रदेश पे आधारित जीआई टैग की जो विशेषता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए और इससे क्या होगा, डाइल्यूटिंग द पावर ऑफ बासमती ब्रांड। इससे क्या होगी, बासमती की जो ब्रांड है, जो उसकी वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू, वो कम हो जाएगी। यूएस जैसी कंपनी, राइस टेक का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 90s के टाइम है, 1996 के आसपास की बात है, तब उसने 3, देखिए आप नाम देखिए, काशमती, टेक्समती, जासमती, बासमती जैसे उसने 3 ऐसे चावल उपजा लिए और उनपे उसने जीआई टैग लेने की कोशिश करी, और इंडिया में इसका बहुत ही ज्यादा एंगर हुआ, इससे नाराजगी हुई, और ये बायोपायरेसी का एक उदाहरण है। इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगा आपको, हल्दी और नीम का प्रयोग। जी हाँ, यूएस जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या फिर अदर कंपनीज हैं, उन्होंने बायोपायरेसी के माध्यम से भी ये काम करने की कोशिश की। कमेंट बॉक्स में बायोपायरेसी की डेफिनेशन बताइएगा। तो ये वो समस्या है। अब जीआई टैग से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मैंने अपने एक और वीडियो में आईपीआर से रिलेटेड, जिसमें ईयू में इंडिया ने वैक्सीन के आईपीआर के लेकिन डिमांड की बात की है, उसमें ये इसके बारे में बताया। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन लाइट ऑफ बासमती राइस। साथ ही साथ व्हाट इज जीआई टैग, हु ग्रांट्स जीआई टैग इन इंडिया, जीआई प्रोडक्ट इन इंडिया एंड उनके ज्योग्राफिकल लोकेशंस और आईपीआर के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।